भाकपा माले पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा स्तरीय बैठक कार्यक्रम संपन्न हुई। बैठक कार्यक्रम की अध्यक्षता कयूम अंसारी एवं संचालन किशोरी अग्रवाल ने किया। बैठक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, धनवार पूर्व विधायक व गरीबों के मसीहा कॉमरेड राजकुमार यादव ने बैठक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमने अपने कार्यकाल 2014 से 2019 तक बलाहरा से पीहरा तक रोड चौड़ीकरण, घंगरीकुरा से तीसरी तक रोड मरम्मती, गद्दर में बिजली पावर ग्रिड, लक्ष्मीपुर में बिजली पावर प्लांट एवं लक्ष्मीपुर में स्वास्थ्य उप केंद्र, जगह जगह पर चापाकल, धनवार विधानसभा में 200 बड़ा तालाब का निर्माण किया। हमने यही गलती किया था। हमने जो विकास किया विपक्ष में रहकर, वो भाजपा के कोई भी विधायक या सांसद विकास का गंगा नहीं बहा पाएगा मेरे बराबर में। मौके पर उपस्थित रामेश्वर चौधरी, विनय संथालिया, शंकर पासवान, मुस्तकिन अंसारी, जनार्दन प्रसाद, अशोक पासवान, पवन चौधरी, बैजनाथ यादव, सकलदेव यादव, कांग्रेस यादव, जयंती चौधरी, कौशल्या दास, मीना देवी, पिंकी भारती, रेखा अग्रवाल, जयनारायण यादव, भोला साहब, मुन्ना राणा, मुन्ना गुप्ता, प्रकाश यादव, उस्मान अंसारी समेत धनवार विधानसभा के समस्त कार्यकर्ता एवं जनता उपस्थित। आप देख रहे हैं न्यूज 19 झारखंड लाइव पर आनंद शंकर संवाददाता की रिपोर्ट। तो एक तरफा भाकपा माले की जीत, इसकी तैयारी को लेकर के बूथ का स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया है और हमें अभी हर बूथ तक, हर आदमी तक पहुंचना है। इसकी तैयारी को लेकर के एक राजनीतिक जो प्रतिबद्धता है, जो हमारा राजनीतिक विचारधारा है, हमारा जो एजेंडा है, उसको हम लोग ले जाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भ्रष्टाचार मुक्त शासन धनवार में होना चाहिए। देखा जा रहा है कि चरकोनीय मुकाबला आप अपने आप को किस स्थान पर देखते हैं? हम अपने आप को 1 नंबर स्थान देखते हैं और मेरा किसी से टक्कर नहीं। चलिए, तमाम लोगों से अपील कर रहा हूँ कि गाँव आतिशी का जो ढिबरा मुद्दा था, बीएड कॉलेज, डिग्री कॉलेज, धनवार में पॉलिटेक्निक कॉलेज, शिक्षा जो खत्म हो गया, +2 हुआ लेकिन हाई स्कूल में बहाली नहीं हुआ मास्टर। तो यह सभी चीजों को लेकर के झारखंड की असेंबली में गूंजेगा। मेरे पीरियड में अनुमंडल भवन बना, मेरे पीरियड में अनुमंडल अस्पताल बना, मेरे पीरियड में 3 ब्लॉक भवन बना। कौन सा काम मैंने नहीं किया? एक विपक्ष में रह करके बीजेपी के सरकार के खिलाफ, रघुवर दास के खिलाफ रह करके 800 करोड़ का काम मैंने कराया। लोग कहते हैं राजकुमार यादव क्या किया, लेकिन उन भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं कि आप 5 साल के अंदर में क्या किया। 25 करोड़ जो विधायक कोटा है उसका पहले हिसाब दे दो। उस समय तो राजकुमार यादव को 3 करोड़ मिलता था, लेकिन हर गांव में एक राजकुमार यादव को बोर्ड मिलेगा, कहीं एक चटकले मिलेगा, लेकिन मिलेगा। लेकिन बाबूलाल को देखा कहीं एक बोर्ड। इसीलिए हम साथियों को आज कार्यकर्ता सम्मेलन में आए। 12 नवंबर को गांव में विशाल सभा होगा और नहीं गांव में नहीं तो हम लोग तीसरी में करेंगे, हम लोग साथी लोग वित्ताएं करेंगे। और 17 नवंबर को पूरे धनवार के कार्यकर्ता साथी सुन लीजिए कि एक इतना बड़ा रैली करना है कि जहाज चाहे अमित शाह के आवे, चाहे जोगी जी के आवे, साफ जहाज को आपको जो है सो धूल में उड़ा देना है और जनता का धूल उड़ेगा। और इतना भारी आदमी आना है कि 17 तारीख को ही तय कर देगा कि 23 नवंबर का विधायक धनवार का कौन होगा। और इसलिए आप सब लोग तैयार होइए। और जो हमारे दलित लोग हैं और हमारे कुछ जो लोग इधर उधर हो रहे हैं, आपको होने की जरूरत नहीं है। आपके मान सम्मान की लड़ाई अभी आप जानते हैं। हमारे जो जेएमएम के उम्मीदवार हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कहना नहीं चाहिए, कहना पड़ता है। उनके गांव में ही एक चाची भतीजी जो मुस्लिम से भी नहाने गई थी, कोई कसूर नहीं था वो महिला का, उसको बेरहमी से टांगी से मार के उसको हत्या कर दिया गया। लेकिन उस परिवार को आज तक इंसाफ नहीं मिला। वो हाई कोर्ट तक भी इंसाफ के लिए लड़ रहा। यहाँ के एसडीओ, यहाँ के डीएसपी, एसपी
मुख्यमंत्री से मिला नहीं मिला, लेकिन आपके जो उम्मीदवार हैं जेएमएम के, इस चाची भतीजी को लेकर के कभी नहीं जुबान खोला कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे हत्यारा कोई भी हो। हम इसलिए बात करना चाहते हैं, आप किसके लिए बात कर रहे हैं? लेकिन राजकुमार यादव कह रहा कि यदि चुनाव जीत गए तो उस चाची भतीजी की हत्या का भी जवाब झारखंड की सरकार से मिलेगा। चाहे हत्यारा जितना भी बड़ा हो, वो आवाज उठेगा। इसी के लेकर के अंशु बरवाल, चंदन बरवाल के हत्यारा जो प्रभाकर मंडल रूप बाबा एक बाहर है, उस परिवार को भी इंसाफ मिलेगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो भी साथी, जो भी लोगों के अंदर में इधर उधर है, सब एकजुट होइए, मजबूत होंगे तो आपको 5 साल तक अपने पैरों के तले रो देंगे। ये रोनाना नहीं है, इसके लेकर के आपको संकल्प लेना है। जहां तक आप भारतीय जनता पार्टी बाबूलाल मरांडी का बात है, तो बाबूलाल जी इस बार कोई टक्कर में नहीं है। इस बार एक तरफा लहर चल रही है, वो जनता का लहर है, वो लाल लहर है, वो 3 तारा का लहर है, वो राजकुमार यादव का लहर है। और ये लहर नहीं 20 तारीख आते आते ये सुनामी में बदल जाएगा। और सुनामी जानते हैं सुनामी क्या होता है? 120 के ऊपर में जो तूफान आता है तो उड़ा करके सबको ले जाता है। तो इसलिए इस बार धनवार की जनता, ये भाजपा हो चाहे इंडिया गठबंधन और भाजपा बी के पार्ट 2, जो हमेशा बीजेपी को जिताने का काम किया है, चाहे वो निर्दलीय हो, सब इस सुनामी में उड़ जाएगा। तो इसीलिए इसको चिंता नहीं करना है। चिंता है कि 20 तारीख को जो हम वोट करेंगे और 2014 में जो हमें 11,000 से वोट से जीते थे, उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे, लड़ाई इसके लिए माले लड़ रहा है, इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। चुनाव तो 23 तारीख को भाकपा माले के झारखंड की असेंबली का सर्टिफिकेट को धनवार की जनता ने 24 अक्टूबर के नॉमिनेशन के दिन ही दे दिया, जो 20,000 लोग सड़क पर आ गए। हमको 13,000 से जीते हैं। बाबूलाल मरांडी जी को यहाँ उतारा और वो वही बाबूलाल मरांडी जी हैं जो आपके बीच झारखंड बनने के बाद प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे और आपके पिछले 5 साल में वो यहाँ के विधायक भी रहे और ये जनप्रतिनिधित्व करते रहे। लेकिन आप लोगों को सोचना होगा, आप लोग जानते हैं कि इस लोकतंत्र के पर्व में और इस जब वोट आता है, जब चुनाव आता है, तो सबसे बढ़कर अगर सबसे बड़ा पद होता है वो जनता का होता है। चाहे वो कितने सत्ताधारी नेता हो, चाहे वो कितने बड़े बड़े नेता हो, इस लोकतंत्र में जनता ही सबका नेता है और जनता ही सरकार है। किया जाता है, उनके बगैर कोई चुनाव नहीं होता है। हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में कभी कोई चुनाव हो तो राम रहीम का बाहर आना भाजपा के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी तरफ एक प्रोफेसर जीएन साई बाबा थे आंध्र प्रदेश के, 90% विकलांग, दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाते थे। एक व्हील चेयर में बैठ करके, एक व्हील चेयर में बैठे हुए वो 90% विकलांग वो पढ़ाते थे वहां के छात्रों को। उनको कह दिया गया कि हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा खतरा, और उनको जेल में डाला गया झूठे इल्जाम लगा करके। 10 साल जेल में सड़ते रहे, कोर्ट ने बरी किया, अंततः बरी हुए, लेकिन जेल में इतनी यातना उनको दी गई कि इतनी यातना सहने के बाद, जैसे हमारे फादर स्टैन स्वामी झारखंड के थे, गुजर गए। तो इस देश में न्याय के नाम पर क्या हो रहा है? हम लोग 2 दिन पहले बिहार में याद कर रहे थे, हमारे कॉमरेड शाहजहां अरवल के मुखिया थे एक जमाने में। सन 2000 का चुनाव, जिस चुनाव में राजकुमार जी भी दूसरे नंबर पर थे, उसी चुनाव में अरवल से कॉमरेड शाहजहां दूसरे नंबर पर थे।
2000 वोट से चुनाव हार गए थे और फर्जी उनके ऊपर इल्जाम लगा करके जेल में डाला गया। हमारे 14 साथियों को टाडा में बंद कर दिया गया और 14 में से 7 साथी जेल में रहते रहते पिछले 2003 से पिछले 22 साल 21 साल में जेल में ही गुजर गए। तो कहाँ न्याय है इस देश में? तो हमें तो इस देश में संविधान को बचाना है, हमें तो इस देश में जो देश की विदेश नीति है उसको भी ठीक करना है। जिस तरह से पूरा अमेरिका के साथ साथ इजराइल के पास रख दिया है देश के विदेश नीति को, और दुनिया भर में कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं नरसंहार हो रहा है, पूरे गाजा पट्टी है, वहाँ पिछले 1.5 साल से लगातार हजारों की तादाद में बच्चों का कत्लेआम हो रहा है। अमेरिका भी चुप है और मोदी जी की सरकार भी बिल्कुल खामोश है। हमें तो वो नहीं चाहिए, हमें तो साथियों से आग्रह करेंगे आकर बैठिए। ये धूप इतनी कड़ी नहीं है कि हम लोग बैठ नहीं सकेंगे। तपे तपाए साथी हैं, जांबाज साथी हैं, इसलिए सारे साथियों से आग्रह होगा कि आप आगे आ जाइए। जो भी साथी खड़े साथी हैं, और अगर इस धूप से डरने लगेंगे तो बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना नहीं है। हम लोग तपे तपाए साथी हैं, पीछे से जो साथी हैं जो पीछे खड़े हैं वो आगे आवे। साथियों से आग्रह होगा कि आप कुर्सी खाली नहीं रहने तो आप उस पर बैठिए। और खास करके जो जवाबदेह मेरे मित्र हैं, पार्टी के जांबाज साथी, धूप क्या इससे भी बड़ी धूप, हम लोग जेट पे नहीं बैठे, ये हमारे पार्टी के लिए और आपके लिए भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए साथियों, जो भी साथी हैं वो कुर्सी खाली नहीं रहने दें, खड़े नहीं रहे, वो बैठ जाए। साथियों, हमारे बीच कॉमरेड महासचिव पधार रहे हैं, इसलिए जोरदार नारों के साथ इनकलाब जिंदाबाद।